एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था, वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। मैं एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता तो सिया नाग और सीताराम दोनों का वजूद जलकर राख हो जाता, लेकिन मैं ऐसा करने से कासिर था। दुर्गा ने सीताराम के सिलसिले में मुझे मोहतात रवि का मशवरा दिया था। मैं खिलाफ वर्जी की कोशिश करता तो उसकी महान शक्ति मेरे आड़े आ जाती। मेरे पास मसलहत से काम लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात निभाई। एक बात कहूँ गुरु, बुरा तो नहीं मनाओगे? जो मन में है उगल दे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी भूल चूक भी माफ कर दूंगा। उसके जवाब में तकब्बुर था। मैंने तुम्हारी शक्ति का नया रूप देखने के कारण जो चाल चली थी उसमें कामयाब हो गया। गुरु को जुल देने की कोशिश कर रहा है, सांप ने लहरा कर कहा। फिर जमीन पर लोट पोट कर सीताराम के रूप में खड़ा हो गया। सीना तान कर बोला, अभी तो तूने गुरु के एक दो रूप ही देखे हैं, अभी से चकरा गया। मैं अंदर ही अंदर झुलस कर रह गया। हम बातें करते हुए धर्मशाला आ गए। सीताराम जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुश था। धर्मशाला पहुंचकर उसने भंग के 2 गिलास चढ़ाए और लंबी तान कर सो गया। मैं आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। जोगी ने जो कहा था उसका मतलब बहुत वाज़ेह था। उसने सिर्फ अपना मकसद पूरा करने की खातिर मुझे राह से गुमराह करके अपने जाल में फंसाया था। उसे यकीन था कि मैं उसकी मतलूबा शय हासिल करने के बाद खुशी खुशी उसे बतौर तोहफा दे दूंगा। फिर उसके कहने के मुताबिक अगर मैं चाहता तो अपना रास्ता बदल भी सकता था। गोया फिलहाल मेरा वजूद मेरे अपने नहीं बल्कि जोगी सीताराम के हाथ में था। दुर्गा की आयत करदा बंदिश ने मुझे उसके हाथ में कठपुतली बना दिया था। मुझे उस वक्त झरना बड़ी शिद्दत से याद आई। उसने भी सीताराम के इशारे पर मेरे ईमान को मुतजलजल कर दिया था। फिर वो मुझे दिल से चाहने लगी थी। जब मैं ढाका में था तो उसने कहा था जब भी मुझे उसकी किसी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी वो बेदर्द अपनी जान पर खेल जाएगी। जेल से गुलू खलासी हासिल करने के बाद जब मेरे रहने का ठिकाना भी छिन गया, उस वक्त भी वही मेरे काम आई थी। उसने मुझे अपनी कमाई से खरीदे हुए बंगले में जगह दी थी। मेरी हर तरह से खातिर तवाज़ो की थी। मैंने उसके बदन से खेलना चाहा, उसने खुद को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। शायद वो मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं एक इशारा कर देता तो वो कर्नल को छोड़कर मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर भी खुशी खुशी आमादा हो जाती। लेकिन मुझे सीताराम के कहने पर इतनी जल्दी में ढाका छोड़ना पड़ा कि मैं उसे खुदा हाफिज भी न कह सका। हो सकता है उसने मेरे चले आने के बाद मुझे बड़ी शिद्दत से याद किया हो। तन्हाई में कुछ देर के लिए मेरी याद में उसकी गजाली आंखों में आंसू भी छलक आए हों। ये भी मुमकिन है उसने मेरी शान में गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए हों। उसने सोचा हो कि शायद दुनिया के सारे मर्द कर्नल ही की तरह होते हैं। उसके इंतकाम के जज्बों में और तूफान आ गया हो। शायद मेरे बाद उसने तय कर लिया हो
अब किसी और मर्द पर भरोसा नहीं करेगी। मैं बड़ी देर तक झरना के खूबसूरत तस्वुर से खेलता रहा। उसके मखमली बालों में हाथ की उंगलियों से कंघी करता रहा, उसके रुखसारों को चूमता रहा, उसके होंठों के गुदाज से नशा कशीद करता रहा। कभी उसे इतनी शिद्दत से अपने बाजुओं में जकड़ लेता कि उसकी सांसें घुटने लगती। वो किसी पंछी की तरह फड़फड़ाने लगती तो मैं अपनी गिरफ्त ढीली कर देता। वो मुझे शिकायत भरी नजरों से घूरती, फिर मेरे सीने की कुशादगी में पनाह हासिल करने की खातिर छुप जाती। मैं झरना के तस्वुर से खेलता खेलता कब नींद की आगोश में पहुंच गया मुझे कुछ याद नहीं। वो नूंदगी का एक झोंका मुझे अपने रैले में बहा ले गया। मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। फिर उस वक्त चौंका जब सफेद रेश बुजुर्ग की आवाज मेरे कानों में गूंजी। कब तक बेखबरी की हालत से दो चार रहेगा? कब तक गंदी नालियों में छुप छुपा कर फिरता रहेगा? अपने वजूद की पाकीज़गी को गलाजत से आलूदा करता रहेगा? कभी इस पिंजरे से बाहर निकलने के बारे में भी गौर किया है जिसकी तीलियों के दरमियान बंद एक काफिर के इशारे पर गोटर गूं कर रहा है? मैंने आंखें मलते हुए बुजुर्ग पर नजर डाली। उनके चेहरे पर जमाल ही जमाल था। उनकी आंखों में नफरत और हकारत की चिंगारियां चटक रही थीं। मुझे एहसास है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैंने इकरार किया। अपनी सतह से बहुत नीचे गिर गया हूँ। सिर्फ एहसास के सहारे अपने आप को कब तक फरेब में मुब्तला रखेगा मलाऊन? मेरे लिए फरार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मैंने आजिज़ी से इजहार किया। आप मुझे हाथ थाम कर सही रास्ते पर लगा दें। मेरा मशवरा मानेगा? पहली बार बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। चूं चरा तो नहीं करेगा? आप हुक्म दें, मैंने तेजी से कहा। मैं इनकार की जुर्रत नहीं करूंगा। हालात करवट बदल रहे हैं, अब भी जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना नाम बदल ले, बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा। मौलवी फरासत अली और शौकत अली की मुनासिबत से बरकत अली का इसमें मुबारक इख्तियार कर ले। दो जानवर भी राह हक में कुर्बान कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं आपके हुक्म की तामील में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस काफिर जोगी से निजात का रास्ता दरियाफ्त करना चाहता है जिसके इशारे पर गंदगी के दलदल में औंधे मुंह गिरा पड़ा है। बुजुर्ग ने मेरी बात काट कर कहा। हाँ मेरे अजीज, हाँ। मैं गिड़गिड़ा कर कहने लगा। आप मेरा हाथ थाम लें तो सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तेज नजरों से घूरते रहे। उनकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर चलती रहीं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। खुदा की मर्जी के सामने जिन्नो मलक सब बेबस हैं। बुजुर्ग ने गोल मोल अंदाज में जवाब दिया। जो उसे मंजूर है वो होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तकदीर के लिखे को बदल नहीं सकती। जोगी सीताराम भी खुशफहमी का शिकार है। मैं समझा नहीं, मैंने वजाहत चाहिए। आने वाला वक्त बड़ा कठिन है, बुजुर्ग ने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया। नाम की तब्दीली की भिनक किसी और को ना हो। जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना। उसकी रजा को शामिल हाल रखना, वरना फिर दूसरे इम्तिहान में भी फेल हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? कुफ्र के जुमले जबान से निकालना छोड़ दे मर्दे हक। बुजुर्ग ने मुझे जलाली नजरों से घूरा। कल क्या होने वाला है बजुज़े खुदा के कोई नहीं जान सकता। जो दावा करते हैं वो काजिब हैं। सिर्फ अमाल पे नजर रख, यही आखिरत में काम आएंगे। मेरे मोहतरम, मैंने कुछ सोचकर पूछा, क्या आप जानते हैं कि जोगी सीताराम को किस शय की तलाश है? सारे फसाद की जड़ वही है, लेकिन मैं जबान नहीं खोल सकता, इजाजत नहीं है। मेरी रहनुमाई तो कर सकते हैं,
मैंने फिर आजिज़ी का इजहार किया। मुझसे मदद मांग रहा है बदबख्त, बुजुर्ग ने खफगी से कहा। इस वक्त तेरी अकल पर पर्दे क्यों पड़ गए थे जब कुदरत तेरा इम्तिहान ले रही थी? मौत तो बरहक है। तूने मौत से डरकर एक काफिर के साथ गठजोड़ कर लिया। अब भी खुदा के बजाय मेरे आगे हाथ फैला रहा है। शैतान ने मुझे सिराते मुस्तकीम से भटका दिया था। मैंने उज़्र पेश किया। बकता है। बुजुर्ग गुस्से से थर-थर कांपने लगे। कल तक गोल दायरे खींच खींच कर देवी देवताओं की चापलूसी में अल्लम गल्लम खलाफात बकता रहा, उनके फरेब में उलझा रहा। आज शैतान की बात कर रहा है। मैं अपनी सारी गलतियां तस्लीम करता हूं, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा, बुजुर्ग ने फिर मेरी बात काट दी। अगर मगर से काम नहीं चलेगा, वक्त का इंतजार कर। तूने मौलवी फरासत अली की भी कदर ना की। अल्लाह के उस बरगुज़ीदा बंदे ने तेरे साथ नेकी की और तू गफलत का शिकार हो गया। कैसी गफलत? मैंने हैरत से पूछा। मैं समझा नहीं। बुजुर्ग ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त सीताराम हड़बड़ाकर जाग उठा। बुजुर्ग नजरों से ओझल हो गए तो मेरी आंख भी खुल गई। सीताराम मुझे बड़ी मायने खेज नजरों से घूर रहा था। इन नजरों में तजस्सुस था। किससे बात कर रहा था बालक? उसने सरसराते लहजे में दरियाफ्त किया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शायद उसने मेरे दिल का जोर पकड़ लिया था। उसका गहरी नींद से अचानक जागना भी ताज्जुब खेज था। जिन नजरों से वो घूर रहा था, उससे भी मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो मेरी तरफ से मशकूक हो गया है। मुमकिन है उसने बुजुर्ग से गुफ्तगू करते वक्त मेरे एक दो जुमले सुन लिए हों। ये भी ऐन मुमकिन था कि खुद दुर्गा ने उसे बदलते हालात से आगाह कर दिया हो। उसने कहा भी था कि जोगी सीताराम उसका पुराना सेवक है। सीताराम के मुकाबले पर वो मुझे कभी तरजीह नहीं दे सकती। बुजुर्ग की आमद उसे भी जरूर खटकती होगी। शैतानी कुव्वतें रोजे अव्वल से रहमानी कुव्वतों को नीचा दिखाने की कोशिश में बरसरे पैकार हैं। आज दुनिया की सियासत भी इसी डगर पर चल रही है। तागूती कुव्वतें सर जोड़े ईमान वालों को तस्खीर करने की खातिर नित नए जाल फेंक रही हैं। बहाने तराश तराश कर कमजोर मुमालिक को कुफ्र के झंडे तले हाँका जा रहा है। आपस में गठजोड़ हो रहे हैं। अपनी हट धर्मी को सच साबित करने के लिए झूठ के पलंदों से काम लिया जा रहा है। बुजुर्ग को मेरी हिमायत करता देखकर दुर्गा ने भी मेरी तरफ से निगाहें फेर ली थी, तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। चुप क्यों है रतन कुमार? सीताराम मेरी खामोशी महसूस करते हुए दोबारा कहने लगा। बैठे बैठे सोते जागते कहाँ गुम हो जाता है? किन चक्रों में घुल रहा है? मैं झरना को याद कर रहा था। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। ओह, सीताराम मुस्कुराया। उस सुंदरी को अभी तक नहीं भूला जिसने तेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया था? गुरु, क्या तुम विश्वास करोगे, वो इस धरती की पहली औरत थी जिसने मेरे बदन को छुआ था। गुरु को चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वो फिर संजीदगी से मुझे घूरने लगा। सच सच मन का भेद उगल दे, वरना बहुत पछताएगा। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने संभल कर कदरे सपाट लहजे में जवाब दिया। सीताराम ने मेरे लहजे की तलखी महसूस की तो बल खाने लगा। उसकी आंख की पुतलियों में सियाह नाग फिर कुंडली मारे बैठा नजर आ रहा था। उसके तेवर खतरनाक होने लगे। मैंने तय कर लिया कि अब उसके मुकाबले में कम हिम्मती और बुज़दिली का सबूत नहीं दूंगा। बुजुर्ग ने सच कहा था कि मौत बरहक है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। तकदीर का लिखा भी हर हाल में पूरा होता है। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत थी? हमारे दरमियान खासी देर तक बड़ी गंभीर खामोशी तारी रही। सीताराम की तेज नजरें मेरे वजूद का एक्सरे करने में मसरूफ थी।
मैं खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। रतन कुमार, मेरे बछड़े, सच्चे मन से आज जोगी का एक कहा मान ले। कहो, धर्म कर्म और सिया सफेद के चक्रों को भूलकर मेरा हाथ मजबूती से थाम ले, परंतु तेरे मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए। मैं वचन देता हूं कि तुझे ऐसी ठोस चट्टान बना दूंगा कि धरती की कोई शक्ति तुझसे आंख भी नहीं मिला सकेगी। मेरा सेवक बन जा, सारा जीवन ऐश ही ऐश करेगा। झरना तो चरणों की धूल भी नहीं थी। तू मेरी भक्ति का वादा कर ले तो इंद्र के सभा की अप्सराएं भी तेरा मन बहलाने को आकाश से जमीन पर उतरने लगेंगी। मनुष्य एक बार अपने मन को मारकर महान शक्ति प्राप्त कर ले तो फिर उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। तुम्हारा मन भी तो मेरी तरफ से साफ नहीं है, मैंने कुछ सोच कर कहा। बार बार उलझने लगते हो। हाँ, वो बेहद संजीदगी से बोला। मैं तेरी बात से इनकार नहीं करूंगा, परंतु इसका भी कुछ कारण है। क्या कारण है? मैंने जानबूझकर उलझने की कोशिश की। शांति बालक, शांति, वो पहलू बदल कर बोला। मैं तुझे बार बार बिदकने का कारण भी बताता हूँ। उसने थोड़े तवक्कुफ से अपनी बात जारी रखी। पहले मैं तेरे मन में झांक सकता था, तेरे दिल का भेद जान लेता था, लेकिन अब दरमियान में अंधेरे फैल जाते हैं। मैं इन्हीं अंधेरों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन ये अंधेरे दूर हो गए, मेरा मन तेरी तरफ से उजला हो जाएगा। हो सकता है काली का जाप करने की वजह से। मैंने एक माकूल जवाब पेश करना चाहा। नहीं रतन कुमार, नहीं। वो संजीदगी से बात काट कर बोला। जाप को दरमियान में मत घसीट। देवी देवताओं के बारे में तू मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं रखता। हाँ, अगर तूने विष्णु महाराज का जाप कर लिया होता तो और बात नहीं। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। दुर्गा ने भी यही कहा था कि विष्णु महाराज का जाप पूरा करने के बाद सीताराम मेरे दिल का भेद नहीं जान सकेगा। अब सीताराम भी वही बात दोहरा रहा था। शायद इसी वजह से वो अभी तक बार बार 21 दिनों के हिसाब किताब में उलझने लगता था। तुम्हारा क्या ख्याल है गुरु? मैंने उसे भटकाने की खातिर पूछा। क्या मैंने तुमसे छुपकर विष्णु का जाप कर लिया होगा? नहीं, वो बड़े एतमाद से बोला। तू अभी इतना बलवान नहीं हुआ है कि मेरी नजरों से छुपकर कोई काम कर सके। कोई और ही बात होगी। और क्या बात हो सकती है? मैंने मासूमियत से दरियाफ्त किया। अभी जल्दी मत कर, वो कसमसा कर बोला। समय आने दे, मैं अपने और तेरे बीच से इन अंधेरों को भी दूर कर दूंगा। गुरु, मैंने कुछ सोच कर कहा। कभी कभी मेरे मन में एक अजीब ख्वाहिश पैदा होती है। मेरा दिल करता है काली के नाम पर कुछ कुर्बान कर दूं। काली भेंट देने वालों को पसंद करती है, सीताराम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। पर अभी तेरा काली के मंदिर में जाना ठीक नहीं। क्यों? मैं जरा पंडित रामकिशन से दो हाथ कर लूं, इसके बाद मैं तेरे साथ अयोध्या चलकर काली के चरणों में भेंट दूंगा। क्या भेंट देने का और कोई तरीका नहीं है? अपने मन की खुशी पूरी करने के लिए तू काली के नाम पे 2 बकरे कहीं और भी भेंट कर सकता है। देवी मन का भेद जानती है, वो तेरी भेंट अवश्य स्वीकार कर लेगी। क्या 2 बकरे जरूरी हैं? मैंने खास तौर पर 2 बकरों के हवाले पर अपना शुबा दूर करने की खातिर सीताराम को टटोलने की कोशिश की। मैं जानना चाहता था कहीं वो बुजुर्ग की आमद से वाकिफ तो नहीं हो गया। तूने नींद की हालत में 2 बकरों की ही बात की थी, इसलिए 2 ही कर डाल। उसने मुस्कुराकर ऐसे लहजे में जवाब दिया कि मैं उसका भेद नहीं समझ सका। जिस अंदाज में वो मुस्कुराया था वो भी मुझे खटका था।
लेकिन मैंने मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। मेरी ख्वाहिश पर धर्मशाला के मालिक ने उसी वक्त आदमी भेजकर 2 बकरे मंगा दिए। मैंने उन्हें अपने हाथ से खुदा के नाम के लिए कुर्बान किया और बुजुर्ग की हिदायत पर अपना नाम बरकत अली रख लिया। सीताराम भी मेरी खुशी में पेश रहा। बकरों की कुर्बानी के वक्त वो अपने धर्म के मुताबिक श्लोक पढ़ता रहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हुआ। उसका खास तौर पर 2 बकरों को कुर्बान करने का मशवरा रह रह कर मुझे उलझा रहा था। मुझे शुबा था कि वो बुजुर्ग का भेद जान चुका है, लेकिन किसी वजह से उसने जबान नहीं खोली थी। शायद वो अंधेरे में रखकर कोई चाल चलना चाहता होगा। जो कुछ मैं सोच रहा था वो मेरा वहम भी हो सकता था। उस रोज हमने धर्मशाला में ही सारा वक्त गुजारा। कई पंडित पुजारी सीताराम से मिलने को आते रहे। शायद पुजारी पन्ना लाल ने उसके इलाहाबाद आने की खबर फैला दी थी। हो सकता है किसी और जरिए से लोगों को उसके आने की भनक मिल गई हो। वो रात भी सुकून से गुजर गई, लेकिन दूसरी सुबह अभी हम पूरी तरह बेदार भी नहीं हुए थे कि धर्मशाला के मालिक ने हमें जगा दिया। महाराज, उसने हाथ बांधकर कहा, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, परंतु पन्नालाल कह रहा था कि उसे जल्दी है। वो तुम्हारे लिए गणेश देवता के मंदिर से पंडित करमचंद महाराज का कोई संदेश लाया है। पंडित करमचंद का नाम सुनकर सीताराम की नींद उचाट हो गई। वो तेजी से उठ बैठा। उसकी आंखों में तजस्सुस जाग रहा था। मैं भी करमचंद का नाम सुनकर चौंका। पन्नालाल ने पहली मुलाकात में यही इत्तला दी थी कि रामकिशन गणेश के मंदिर में पंडित करमचंद के साथ ठहरा है, और अब वो करमचंद का पैगाम लेकर सीताराम के पास आया था। गोया रामकिशन को भी सीताराम की आमद की इत्तला पहुंच चुकी थी। मैंने सीताराम की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में गर्क था। उसके तेवर बता रहे थे कि इस वक्त उसे पन्नालाल का आना नागवार गुजरा था। तुम कहो तो मैं उसे टाल दूं, धर्मशाला के मालिक ने कहा। कह दूं कि दोपहर या शाम को दोबारा चक्कर लगा ले? नहीं, सीताराम ने बड़े सर्द लहजे में कहा। बात अगर पुजारी पन्नालाल की होती तो मैं उस नीच जात से मिलने को इनकार कर देता, लेकिन वो पंडित करमचंद का संदेश लेकर आया है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। गुरु, मैंने सीताराम के साथ उठते हुए कहा, आज तो मुझे अपने दिल की भी हसरत पूरी कर लेने दो। कब तक हाथ बांधे तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा? चिंता मत कर रतन कुमार, मैं तुझे शक्ति आजमाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सीताराम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, इस समय वो करमचंद का संदेश लाया है, इसलिए तेरा टकराव ठीक नहीं होगा। तू दरमियान में आ गया तो फिर करमचंद को भी एक बहाना मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता वो मेरे और रामकिशन के बीच आए। हम धर्मशाला से बाहर आए तो पुजारी पन्नालाल हमारा मुंतजिर था। सीताराम को देखकर उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट उभरी वो बड़ी मायने खेज थी। उसने जिस अंदाज में हाथ बांधकर प्रणाम महाराज कहा था वो भी चढ़ाने वाला और तहजीक आमेज था। सीताराम ने बड़े जब्त का मुजाहरा करते हुए दरियाफ्त किया, इतने सवेरे कैसे आना हुआ? क्या रात को चैन की नींद नहीं आई? मैं तो हमेशा पांव पसार कर और लंबी तान कर सोने का आदी हूँ जोगी महाराज, पन्नालाल ने बदस्तूर अल्फाज चबाते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए पंडित करमचंद महाराज का एक पैगाम लाया हूँ। इसी बहाने सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन भी नसीब हो गए। क्या संदेश लाया है? सीताराम ने सपाट लहजे में दरियाफ्त किया। महाराज ने तुम्हारे नाम पैगाम भेजा है, पन्नालाल ने संजीदगी से कहना शुरू किया।
महाराज का कहना है वो तुम्हारे और रामकिशन के बीच कोई दंगा फसाद पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम और रामकिशन महाराज की मौजूदगी में बैठकर आपस में सुलह सफाई कर लो तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं पंडित करमचंद को बड़ा मानता हूँ, उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन रामकिशन, सीताराम की पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं उस घमंडी के साथ सिर्फ एक ही फैसला कर सकता हूँ, वो मेरी बात मान ले, मेरा उसका झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर पंडित ने तुम्हारी बात से इनकार कर दिया तो जब वो इनकार करेगा तब देखा जाएगा। सीताराम की तेवरी पर बल आने लगे। मैं महसूस कर रहा था पुजारी पन्नालाल जोगी सीताराम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच लो जोगी महाराज, उसने फिर मिर्च मसाला लगाकर कहा। मुझे भी जल्दी नहीं है, पंडित महाराज ने भी रात तक तुम्हारा जवाब मांगा है। तुम मशवरा देने वाले कौन होते हो? मैं चुप न रह सका। जो जोगी महाराज ने कहा है वही जाकर पंडित करमचंद से कह दो, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तुम कौन हो महाशय? पन्नालाल ने मुझे बड़ी हकारत से देखा। तुम्हारा शुभ नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? पन्नालाल, सीताराम ने मुट्ठियां भींचकर कर्क आवाज में कहा। सूखी लकड़ियों को आंच दिखाने की भूल मत कर, खामोशी से चला जा, इसी में तेरी मुक्ति है। तुम जानो, पन्नालाल ने मुझे घूरते हुए सीताराम से कहा। मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, लेकिन एक विनती भी करूंगा। अपने जानवरों के गले में पट्टा डाल कर रखा करो, वरना अपनी औकात में रहकर बात कर। सीताराम गरज कर बोला। दुम दबाकर चला जा, नहीं तो क्या करोगे तुम? पन्नालाल ने भी फैलने की कोशिश की, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। पन्नालाल भी बिलबिलाने लगा। जोगी सीताराम ने पन्नालाल के मुंह पर थूक दिया, जिसके नतीजे में पन्नालाल का चेहरा जगह जगह से स्याह पड़ने लगा। इन स्याह हलकों पर बड़े बड़े आंवले भी तेजी से उभरने लगे। शायद शीशनाग के कातिल जहर की तासीर भी सीताराम के खून और पसीने में शामिल हो गई थी। अपना ये मकरू चेहरा पंडित रामकिशन को भी जरूर दिखा देना, उसे भी मेरा संदेश पहुंच जाएगा। सीताराम ने सफाक लहजे में कहा तो पन्नालाल चेहरा हाथ में छुपाकर चीखता हुआ भाग निकला। मेरी हसरत दिल की दिल ही में रह गई। धर्मशाला का मालिक भी बुत बन गया, उसे भी जैसे सांप सूंघ गया था। बारूद ने आग पकड़ ली थी। सीताराम ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके दुश्मन को भी होशियार कर दिया। मैं दरमियान में ना बोलता, पुजारी पन्नालाल मुझे लाल पीली नजरों से ना देखता, मेरे लिए नाजेबा जुमले इस्तेमाल ना करता तो शायद बात भी न बिगड़ती। दूसरी गलती भी पन्नालाल ही की थी। वो सीताराम से भी भिड़ने की हिमाकत कर बैठा था। कुछ देर तक सभी गुमसुम खड़े रहे, फिर धर्मशाला के मालिक ने दबी जबान में कहा, सीताराम, तुमने पन्ना को कष्ट देकर ठीक नहीं किया। वो निचला नहीं बैठेगा। उसका पुलिस वालों के साथ बड़ा खास याराना है। गणेश के मंदिर जाने के बजाय वो सीधा कोतवाली ही जाएगा। तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था उसके चेहरे पर भी तफक्कुरात के तासुरात फैलकर गहरे होने लगे थे। पन्ना जो कुछ भोंग रहा है वो सच नहीं है। धर्मशाला के मालिक ने अपना ख्याल जाहिर किया। मैं कई बार पंडित करमचंद के प्रणाम की खातिर गणेश के मंदिर जा चुका हूँ। वो भला मानस है, दूसरों के झगड़ों में कभी टांग नहीं फंसाता। सभी उसके गुण गाते हैं। मुझे अफसोस है गुरु, मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए दबी जबान में कहा।
मैं अगर दरमियान में ना बोलता तो मुझे तुझसे हमेशा शिकायत रहती। सीताराम ने बात काट कर संजीदगी से बोला, उस कमीने बज्जात ने तेरे गुरु का अपमान किया था। तूने जो कुछ किया गलत नहीं किया। जो हुआ उसे भूल जा। अब जो होगा उसकी चिंता ना कर। मैं जाकर खोज निकालता हूँ। तुम इधर धर्मशाला ही में निश्चिंत होकर आराम करो। धर्मशाला का मालिक अपना जुमला मुकम्मल करके तेज तेज कदम उठाता हुआ चला गया। सीताराम वापस कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर गौर व फिक्र के गहरे तासुरात मुसल्लत थे। वो टिकटिकी बांधे खला में घूर रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी सीने से लगा दी। उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। मैं खामोश बैठा उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। मेरा जाती ख्याल था कि सीताराम ने पन्नालाल को जो सजा दी थी वो नामुनासिब थी। वो सीताराम ने भी इस बात का इकरार किया था कि अदिति देवी का जाप करने वाले की शक्ति ज्यादा हो जाती है। उसे इल्म था कि पंडित करमचंद ने अदिति जाप कर रखा है। ऐसी सूरत में उसे छेड़ना किसी तौर मुनासिब नहीं था। रामकिशन ने अगर उसके साथ मंदिर में पनाह ले रखी थी तो फिर करमचंद उसे सीता के हाथों शिकार होता देखकर खामोश भी नहीं रह सकता था। मैं जहनी वर्जिश कर रहा था। जब सीताराम ने गर्दन उठाकर आंखें खोल दी, बड़े एतमाद से बोला, मेरा मंत्र ठीक ही कह रहा था। पन्नालाल ने मुझे भड़काने के कारण उल्टी सीधी बात की थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने वजाहत चाही। मैं अभी पंडित करमचंद के मन में झांक रहा था। सीताराम ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, उसके मन में मेरी तरफ से कोई मैल नहीं है। पन्ना हरामी ने जानबूझकर बात का बतंगड़ बना दिया। बात केवल इतनी थी कि पंडित करमचंद ने मुझे भोजन साथ करने की दावत दी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या करमचंद तुम्हारे और रामकिशन के मामले में चुपका बैठा रहेगा? व्याकुल क्यों हो रहा है बालक? समय आने दे, तुझे गुरु की शक्ति का अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जीवन त्याग कर देवी देवताओं की भक्ति कबूल की है। इतने जाप किए हैं कि अब याद भी नहीं रहा। गुरु, मैंने कुरेदने की खातिर पूछा, क्या तुमने भी अदिति देवी का जाप कर रखा है? सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मुझे देखकर मायने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर इससे पेशतर कि हमारे दरमियान कोई बात होती, एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 मुसल्ला और बावर्दी सिपाहियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। उसके चारों मातहत भी पूरी तरह चौकस थे। तुम दोनों में जोगी सीताराम कौन है? इंस्पेक्टर ने कड़क लहजे में सवाल किया। मैं, सीताराम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं हूं जोगी सीताराम। पुजारी पन्नालाल से वाकिफ हो? इंस्पेक्टर के तेवर और बिगड़ने लगे। तुम अपने आने का कारण बयान करो। सीताराम ने उसे तीखी नजरों से देखा। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मैं तुम्हें पुजारी पन्नालाल पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर ने बरहमी का इजहार किया। पन्नालाल से मेरी बात खराब हुई थी। मैं दरमियान में बोल उठा, गुरु का कोई दोष नहीं है। ओह! इंस्पेक्टर ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तो तुम भी बराबर के शरीक हो। जो कुछ किया था मैंने किया था। मैं उठते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे हैरत से घूरा, ये तू क्या अनाप शनाप बकने लगा? पुलिस की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा, तुम दोनों को मेरे साथ कोतवाली चलना होगा।
तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत के रूबरू कहना। सच क्या है ये पन्नालाल के बयान पर मुनहसिर है। मेरा ख्याल था कि जोगी सीताराम गिरफ्तारी देने पर आमादा नहीं होगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। वो इंस्पेक्टर की बात सुनकर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठों पर जो मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी, इसमें मुझे कई खतरनाक तूफान मचलते नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने एक मातहत को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो सीताराम ने हाथ उठाकर बड़ी नरमी से कहा, तुम भी शांत रहो इंस्पेक्टर, और जोगी सीताराम को भी छेड़ने की गलती मत करो। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम या तुम्हारा कोई कारिंदा हमारे शरीर को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा।